भी होता है और मृत्यु भी होता है, मिलता भी है और छूटता भी है। और इस मिलने और छूटने में, अर्जन और विसर्जन में, आह्वान और विसर्जन में, इस जीवन के कितने लोग केवल पूजा का ही आह्वान नहीं करना है, जीवन का भी आह्वान किया गया है। और एक दिन हमारे जीवन का भी विसर्जन हो जाएगा। इस आह्वान और विसर्जन के बीच जो कितने लोग हमसे जुड़ते हैं, कितने लोग हमसे टूट जाते हैं, कितनों का स्नेह मिलता है, कितनों की दुर्भावनाएं हमें प्राप्त होती हैं, कितनों के आशीर्वाद मिलते हैं, कितनों की बद्दुआएं हम बटोरते हैं। इस आह्वान और विसर्जन के बीच में, इस जीवन में एक बात ध्यान रखना, जीवन कटते जाता है। इन्हीं गलियों में गुजरते गुजरते जीवन टूटते, बनते, मिटते गुजर जाता है। और एक दिन ये सारी बातें स्मृति के कोश में संचित रह जाया करती हैं। और स्मृति के कोश में हमेशा संचित रहकर जब जब ऐसा अवसर आता है, ये हवाओं की लहरों की तरह हमारे मस्तिष्क पर आकर के स्पर्श करने लगते हैं। विचार करिए आप। और एक दिन जीवन का वह आता है जब जिंदगी कह देती है कि अब बस करो, बहुत हो गया, अब स्मृतियों का मेला बंद करो, आने और जाने का मेला बंद करो, छोड़ो इसको और अब अगले जीवन की तैयारी करो। जीवन ऐसा ही तो हम सबका जीवन कट रहा है। एक समय वह था जब इस हाल में कुछ भी नहीं था। एक समय वह कि जब से इसका श्री गणेश हुआ, आज तक इसमें उत्सव और महोत्सव ही होते रहे हैं। कभी ये हाल मौन नहीं हुआ, लेकिन कल से ये हाल मौन हो जाएगा। बहुत सहयोग दिया सभी भक्तों ने। और आज जो समापन का अवसर मिला, हमारी वैजंती बहन और वीर कुमार जी शाह परिवार, बहुत पति पत्नी दोनों सरल हैं, सहज हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार। इसमें ही सब हो गया कि सुखी हैं, वो आनंदित हैं। और बरसों से हमसे वह पूना से जुड़े हुए हैं। जब मैं पूना नहीं गया था तब से ये सभी श्राविकाएं धर्मनिष्ठ जुड़ी हुई हैं। 2004 से 3 से इनका धर्म और सत्संग का अवसर इनको प्राप्त होता रहा है। जब मैं पूना गया तब सबसे ज़्यादा खुशियाँ इन लोगों को थी कि हर साल हम आते हैं, हमारे यहाँ महाराज क्यों नहीं आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह महाराज जाते हैं, लेकिन हमारे पूना में नहीं आते। हमने कहा ध्यान रखो कि पूना का पुण्य जरा तेज है, आएंगे तो बड़े दुरुस्त आएंगे और बड़े आनंद के साथ आएंगे। और वहाँ गए और वहाँ ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। पूना की श्राविकाएं पूर्ण समर्पित रहीं चातुर्मास में। और अपने नाम ख्याति से दूर एक पूरे देश में पुलक मंच की अनेक शाखाएं हैं, लेकिन ये शाखा जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये साफ सुथरी और शुद्ध शाखा है, जो केवल राजनीति से दूर, छल कपट से दूर, ईर्ष्या से दूर, प्रतिस्पर्धा से दूर, सदैव देवसास गुरु की भक्ति में संलग्न रहने वाले जिनके चित्त हैं, जिनका मन है, और जो सतत पुण्यार्जन में अपना जीवन लगाने में अग्रणी रहते हैं। एक इनकी अलग पहचान है पूना में, एकता, एक सी ड्रेस। 2 दिन हुए 3 ड्रेस देख ली मैंने, 4 ड्रेस, वो सब की एक सी, कोई चेंज नहीं, कोई अलग अलग नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये एकता के रंग में रंगे हुए हैं।
अभी भगवान की यहाँ पूजा हो रही है, पीत वस्त्र धारण किए, पीत लेस्या से युक्त। आगम में कहा गया है, जैन दर्शन कहता है कि जिन परिणामों से पूजा करो वैसे ही कर्मों का आश्रय हुआ करता है। पीत वस्त्र का अर्थ होता है पीतलेस्या, और पीतलेस्या यानी उसका अर्थ होता है अब वह धरती के मनुष्य नहीं, जब तक पूजन कर रहे हैं पीतलेस्या से युक्त स्वर्ग के इंद्राणी का उनकी भावनाएं बन जाती हैं। स्वर्ग के देवी देवता पीतलेस्या, पद्मलेस्या, शुक्ललेस्या से युक्त होते हैं। अशुभ लेस्याएं वहाँ प्रवेश नहीं किया करती हैं। ऐसे वस्त्र धारण करके इन्होंने अपने मन को भी उसी पीतलेस्या में रंग लिया है। और आचार्यों ने जैन दर्शन में लेस्याओं का बहुत महत्व हुआ करता है। आचार्य कहते हैं कि जिस लेस्या से कार्य होता है उसी लेस्या का फल उसको प्राप्त हुआ करता है। पूजा में यदि आपके घृणित भाव हैं, कलुषित भाव हैं, तो हो सकता है कि लेस्या वस्त्र की पीत हो, लेकिन हृदय की भाव लेस्याएं कलुषित हुआ करती हैं। इसलिए कहा जाता है ना शास्त्रों में कि मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। जैन दर्शन में जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, मृत्यु महत्वपूर्ण हुआ करती है। जिन भावों से मरण होता है उन्हीं भावों से अगला जन्म हुआ करता है। यदि आप शांत भावों से देह त्याग रहे हैं, भगवान की भक्ति पूर्वक देह त्याग रहे हैं, यदि जिनेंद्र का नाम स्मरण करके देह त्याग रहे हैं, तो समझना आपकी पीत पद्म लेस्या है, उसी लेस्या से जन्म होगा। तो पीत पद्म लेस्या से जन्म होगा तो कहाँ होगा? नियम से देवगति में उसका जन्म हुआ करता है। और कलुषित भावनाओं से यदि जन्म हो रहा है, कलुषित भावनाओं से मृत्यु हो रही है, तड़प तड़प करके मर रहे हो, वेदना से मर रहे हो, हाय हाय करके मर रहे हो, मेरा परिग्रह, मेरा परिवार, इनका क्या होगा, क्रोधित भावों से मर रहे हो, तो ये क्रोध के भाव कृष्ण लेस्या के भाव हुआ करते हैं। नियम से ऐसा जीव नरक गति का पात्र हुआ करता है, ऐसा आगम कहता है। जिससे जन्म हो मृत्यु होगी, उन्हीं परिणामों से जन्म होगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि हमेशा सुबह शाम 24 घंटे शुभ भाव रखो, अच्छे भाव रखो, जीवन का कल्याण। मृत्यु का कोई भरोसा है कि कब मृत्यु आ जाएगी, किस क्षण आ जाए, आज यहाँ बैठे कल नहीं हो, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सतत शुभ भावनाएं रखो। इस चातुर्मास में शुभ भावनाओं का ये अनुष्ठान किया गया। पूरे चातुर्मास काल में सबसे ज़्यादा जिनेंद्र भगवान की पूजन की गई। सौभाग्य है जो दूर दूर से आकर के इस पुण्य का अर्जन कर रहे, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबके निमित्त से मुझे भी 4 महीने भगवान की पूजन में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी आप सोच रहे हैं कि महाराज का एहसान है, और मैं सोच रहा हूं कि आपका एहसान है। वरना लगे रहते कितनी ईंट, कितने सलिया, कौन सी सीमेंट, वह सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर जिनेंद्र भगवान, हमने आपने सबने मिलकर धर्म ध्यान किया है, मिल बैठकर धर्म ध्यान किया है। किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, हमने अपने आप पर एहसान किया है कि भगवान की भक्ति में यहाँ आकर बैठे रहे, और बहुत लाभ लिया सभी ने। मैं आशीर्वाद भी उन सबको देता हूँ। आज समापन की वेला है, विदाई की वेला है। विदाई किसी की भी हो थोड़ा मन उदास कर देती है। इंसान तो छोड़ो, घर में पलने वाला पशु पक्षी भी चला जाए ना तो उससे भी मन उदास हो जाता है। पशु पक्षी तो छोड़ो, यदि घर के अजीब पदार्थ भी हट जाएं तो भी मन उदास हो जाया करता है। ये संवेदनशील मन हुआ करते। आज मैं सोच रहा था कल से क्या होगा। अभी तो लोग रोज श्रावक नए नए आते थे, पूजन भक्ति करने आते थे। कल से क्या होगा, ये हाल भी बैठा बैठा देखेगा अब मैं क्या करूं। 4 महीने से तो बहुत मांगलिक कार्यक्रम हुए, बहुत धार्मिक कार्यक्रम हुए, अब क्या होगा ध्यान रखना। लेकिन क्या करें,
अब क्या होगा ये सोच के ये चलता रहे, ऐसा भी लोक व्यवहार नहीं हुआ करता है। इसको भी विराम देना पड़ता है, विश्राम देना पड़ता है। ध्यान रखिए, इतनी संख्या में लोग आकर के दूर दूर से आए, भगवान की अर्चना की, पूजा की। शांतिनाथ भगवान का ये महा अर्चना पूजन के रूप में यहाँ पर की गई। और इस बार मुझे जितने भी लोग भक्तगण जहाँ जहाँ से आए, सबके साथ बैठने का, बोलने का फ्री टाइम में अवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो भीड़ में आते हैं तो किसी से मुलाकात ही नहीं होती है, दर्शन करते हैं और चले जाते। लेकिन ये भी मैं गारंटी कहता हूँ कि यहाँ से जो भी लौट करके गए हैं, सबका जब फीडबैक लिया गया, सबने कहा हकीकत में चातुर्मास का आनंद तो इस वर्ष आया है कि हमें हर चीज में अग्रणी रखा। पूजन में, पाठ में, आहार में, भक्ति में, हर जगह हमें आगे में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा यह चातुर्मास काल हमारा बड़ा आनंद के साथ यहाँ पर व्यतीत हुआ। सीखना और सिखाना ये सब जीवन के लक्ष्य हैं। जीवन भर आदमी सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है। और जिस आदमी के भीतर सीखने की भावना मर जाए, उस आदमी का विकास रुक जाया करता है, उसकी वृद्धि रुक जाया करती है। हम वर्धमान भगवान के अनुयायी हैं, हमारा ज्ञान वर्धमान रहना चाहिए, हमारी तप वर्धमान रहना चाहिए, हमारा दर्शन ज्ञान चरित्र वर्धमान रहना चाहिए, शुभ भावनाएं वर्धमान रहना चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए। लेकिन हुंडा और सर्पणी काल है, इसमें बढ़ता हुआ कुछ नहीं, ये घटता हुआ होता है। वर्धमान चरित्र नहीं, हीयमान चरित्र हुआ करता है, हीयमान श्रद्धा हुआ करती है। वर्धमान श्रद्धाएं बड़ी मुश्किल से मिला करती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उतार चढ़ाव आते रहता है। यह जीवन है और इस जीवन को मैं यही कहूँगा कि इन खट्टे मीठे अनुभवों के साथ साथ हमारी जिंदगी कट रही है, कट जाएगी। कितनी गई, थोड़ी बची है, वह भी निकल जाएगी। लेकिन आए जाते जाते हम इस जीवन के लिए बहुत कुछ किया, आने वाले जीवन के लिए कुछ करके जाएं, आने वाली जिंदगी के लिए कुछ करके जाएं। ऐसा अपना जीवन बनाइए, ऐसी अपनी भावनाओं को जोड़ने का प्रयास करिए, ऐसी अपनी अभिव्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करिए। पूना गया, ये सब मुझे प्राप्त हुए, ये तो पहले ही प्राप्त हो गए थे। लेकिन पूना चातुर्मास में एक व्यक्तित्व ऐसा मिला जिसने पूना का नाम इस जिन शरणम से हमेशा हमेशा को जोड़ दिया। शोभा ताई धारीवाल, ऐसा समर्पण, ऐसा व्यक्तित्व। आज उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि महाराज मैंने 4 महीने आलू प्याज नहीं खाए, 4 महीने मैंने रात्रि भोजन तो उन्हें हमेशा ही का छोड़ दिया। नहीं तो वो ऐसी महिला कि जिन्होंने कभी जिंदगी में ये सब काम नहीं किए हैं, सोशल वर्क में जीवन गुजारा है, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, 4 महीने आलू प्याज नहीं खाए। आज उनकी बेटी ने कहा आज खा ले, तो वो कह रहे कि अब मेरा मन नहीं होता है खाने का, 4 महीने में ऐसा हो गया मेरा मन। उनकी बेटी ने कहा ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या है कि जीवन भर का ये सब। बोले कि एक बड़ी प्यारी बात आज उन्होंने बताई मुझे कि महाराज मेरे मुंह से यही निकला कि देख अब जीवन कितना बचा है, मैंने सब चीज में जीवन लगा लिया, अब इतना तो करने दे कि मुझे अगला जन्म जैन धर्म में प्राप्त हो, इतना तो मैं करके जाऊं, इतनी तो मेरी जिंदगी की अभिलाषा रहने दे। मेरा मन नहीं हो रहा है वे सब चीजें खाने का, मेरा चित्त नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, कौन सा जीव कब अपनी परिणति बदल ले कुछ कह नहीं सकते।